अक्टूबर 1347 एक खास दिन मेसिना सिसिलियन पोर्ट। करीब 12 नाव व्यापारियों से भरी हुई इस पोर्ट पे आने वाली थी। सैकड़ों लोग उन शिप्स की स्वागत के लिए इस पोर्ट पे मौजूद थे। नाव तो आई और नाव रुकी भी, लेकिन बहुत देर तक उन नाव से कोई बाहर नहीं आया। फिर उन लोगों ने अंदर जाकर देखना सोचा कि आखिर बात क्या है। लोग नाव के अंदर भी गए, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही दर्दनाक थे। उन नाव में हजारों लोग मरे हुए थे। जो कोई जिंदा था वो किसी बीमारी के कारण लाचार और बेबस था। लोगों ने बिना कुछ सोचे उन लोगों को हॉस्पिटल ले गए। डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया गया। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या, पर शायद अभी आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को कल्पना भी नहीं की होगी। अब इस बीमारी का आगमन यूरोप में हो चुका था और इसी बीमारी का नाम द ब्लैक डेथ रखा गया। इसे द प्लेगू भी कहते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत चाइना, हांगकांग से हुई। कुछ लोगों का तो मानना है कि इसकी शुरुआत करीब 3000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं था। ये बीमारी काले चूहों से फैलती थी, जो कि नावों में सामान चढ़ाते वक्त वे भी उस नाव में चढ़ गए थे, जो कि इस बीमारी का कैरियर थे। जब समुद्री जहाज महासागर में कई महीनों तक जा रही थी, तब सबके खाने के सामान उसी नाव में थे और उसे ये चूहे इन्फेक्ट कर दिए थे। फिर जल्द ही लोग उन खानों को खाने से बाद में बीमार पड़ गए। कुछ डॉक्टर्स का मानना ये भी है कि ये बीमारी हवा से फैलती है, या फिर मरीज को छूने से या उसे देखने से, और इसी वजह से समुद्री जहाज के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और धीरे धीरे मरने लगे थे। जब समुद्री जहाज बंदरगाह पे पहुंची तो सब लोग इन मरे हुए लोगों को देखकर भौचक्के रह गए। जो जिंदा थे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन ये अभी तो शुरुआत ही थी, आगे बहुत कुछ बाकी था। इन्फेक्टेड लोगों के साथ साथ इन्फेक्टेड चूहे भी सिटी में एंटर किए और धीरे धीरे सबको इन्फेक्ट करने लगे। हजारों लाखों लोग रोज़ मरने लगे। उस समय डॉक्टर्स भी इसका कारण पता करने में असमर्थ थे। डॉक्टरों ने भी मरीज को देखना बंद कर दिया। सारे दुकान बंद हो गए। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। इसके कारण एक ये भी था कि पिछले कुछ सालों तक मौसम सही नहीं रहा। जिस महीने में बारिश नहीं होती उस समय भी ज़ोरदार बारिश हो गई, और जब बारिश होना था तब सूखा पड़ गया, जिससे फसल खराब हो गई। सारे कार्य बंद हो गए। फैक्ट्रीज, कारखाने सब बंद हो गए। अब लोगों के पास न पैसा बचा, न अनाज और न ही जॉब। जिनके पास अनाज थे वे भी दोगुना तिगुना ज़्यादा भाव में बेचने लगे। बीमारी के कारण लोग एक दूसरे की तरफ देखना ही बंद कर दिए। इटालियन पोएट जियोवानी बोकासियो उसी समय इस शहर में मौजूद थे और इन सब बातों को वे अपने किताब में लिख रहे थे। इन्होंने देखा अपने परिवार वालों से भी सबका नाता टूट गया। कुछ लोग बीमारी से तो कुछ लोग भूख से मरने को मजबूर थे। किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। लोगों को इसकी वजह से सही जानकारी पता होने के कारण अंधविश्वास का भी जन्म हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि भगवान यानी गॉड हमसे गुस्सा है और उन्हीं का ये प्रकोप है। लोग कई तरह के अजीबोगरीब चीज़ें करने लगे। कुछ मिडिल क्लास के लोग ने ग्रुप बनाया और अलग अलग शहरों में पब्लिक के सामने तेज धारदार मेटल्स के बने हुए हथियार से खुद को पनिश करने लगे, और ये काम हर एक शहर में दिन में 3 टाइम करते, फिर दूसरे शहर चले जाते और फिर वहाँ करते। फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। कई साल बीत गए, करीब पूरी यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई। फिर जब डॉक्टरों ने इसका उपाय निकाला और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, और इसके साथ साथ लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया। जो लोग भी समुद्री जहाज़ से आते जाते थे उनको 30 दिन का क्वारंटाइन किया गया। फिर बाद में डेट को 30 से 40 दिन बढ़ा दिया गया। इसके बाद जाके ये बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आई, लेकिन फिर भी यूरोप की आधी आबादी खत्म होने के कारण अब
लोग कम बच गए थे, जिसके वजह से खाद्य सामान का दाम कम हो गया था और फैक्ट्रियां और कारखाने, दुकान सब धीरे धीरे खुलने लगे और धीरे धीरे यूरोप की स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन इससे उभरना इतना आसान नहीं था। यूरोप को करीब सैकड़ों साल लग गए अपनी स्थिति को सुधारने में। लेकिन ये बीमारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और WHO के अनुसार हर साल करीब 1000 से 3000 तक रोगी इससे ग्रसित मिलते हैं। लेकिन अभी डॉक्टरों के पास इसका दवा और वैक्सीन मौजूद है, तो हमें अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर 1347, एक खास दिन, मेसिना सिसिलियन पोर्ट, करीब 12 नाव। अब मैं अलविदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इंडिया को आगे बढ़ाएं। और अगर ऐसा वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय।